जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। एक बार पुनः आप सभी के YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में आपने दोस्तों व्याकरण के 2 क्लासेस किए हैं, जिसमें हमने यह बताया कि स्वर क्या होते हैं, आपको कौन कौन से स्वर किस किस श्रेणी में रखे गए हैं, इत्यादि प्रकार की जानकारी आपको प्रोवाइड की गई। उससे पहले एक चीज़ आपको जो बहुत ही ज़रूरी है वह आपको जाननी है इस वे में, क्योंकि अगर आपने दोस्तों अगर आपने स्टार्ट करना है व्याकरण, तो आपको सबसे पहले उस चीज़ की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, क्योंकि अगर आप वह नहीं जानते हैं तो उसके बिना आप व्याकरण स्पष्ट रूप से समझ या पढ़ नहीं सकते हैं। मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि भैया हमको बताइए जी हाँ दोस्तों, हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमको परिभाषा बताइए कि भाषा किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप में से कितने मित्रों को यह पता है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा की परिभाषा हम आपसे पूछ रहे हैं। लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को तीसरी क्लास में आपको दिया है, ताकि जब आपकी चीज़ कोई मिस होती है तब अगर आपको वो बताई जाती है या समझाई जाती है तो उसको आप बेहतर रूप से समझ या एक्सेप्ट कर पाते हैं। भाषा क्या होती है आप लोगों को हम बता दें। भाषा शब्द दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है। भाष शब्द से हुई है जिसका अर्थ बताइए दोस्तों। जिसका अर्थ चलिए, भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए आपने बता दिया कि भाषा की उत्पत्ति भाषा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है। चलिए अब ये बताइए कि जिसका अर्थ क्या होता है, फटाफट से बताइए दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे में आज क्लास रहेगी। अगर आपको क्लास कहीं पर भी अच्छी लगे दोस्तों तो क्लास को एक बार शेयर कर देंगे फटाफट से दोस्तों, और क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि लगभग आप सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रश्नों का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, हमने बताया भाषा की उत्पत्ति भाषा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फटाफट से। हमने आपसे पूछा था, हमने आपसे पूछा था कि भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है। फटाफट से दोस्तों, भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है। चलिए दोस्तों बताइए भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है। चलिए हम बता देते हैं आपको। भाषा शब्द का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, क्या होता है, बोलना होता है। जी हाँ दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है मित्रों, जिसका अर्थ होता है बोलना। एक बात समझ गए आप, ये बात आपको क्लियर हो गई। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अच्छा, इसकी परिभाषा में आप लोग क्या लिखेंगे। परिभाषा में आप लोग क्या लिखेंगे। देखिए परिभाषा में आप लोग लिखेंगे दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को बोर्ड विजिबल है खूब अच्छे तरीके से। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड चेंज हो गया है, क्लास दूसरे आज जो है स्टूडियो में बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा अगर कोई समस्या आ रही है क्लास विजिबिलिटी में या बोर्ड कंटेंट विजिबल में, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता देंगे कि सर हमको जो है अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या बताएंगे, अभिव्यक्ति का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों
भावों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। देखिए मित्रों, स्पष्ट रूप से आपकी एक लाइन की डेफिनेशन है, एक लाइन की परिभाषा है। क्या आप बताएंगे? अभिव्यक्ति का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहते हैं। अभिव्यक्ति का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों का या विचारों का या बातों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे मित्रों क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आपका बोलना। जिसका अर्थ होता है आपका बोलना। क्या होता है दोस्तों? बोलना होता है। ये क्लियर? यहाँ तक क्लियर? भाषा के दो प्रकार होते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका लिखित भाषा, लिखित भाषा और भाषा, और एक हो गई आपकी, दूसरी हो गई आपकी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपका हिंदी का बेस, देखिए कोई भी सब्जेक्ट मित्रों अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका आपको बेस क्लियर होना चाहिए। अन्यथा भैया आप लोग बेस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा आगे चल के दिक्कतें आएंगी। जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है बेस से तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें क्या करें। ठीक है, तो आपको समय जरूर देना पड़ेगा। यह हमारा दावा है कि आपको अखंड बैच में हर वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपको ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्लियर? जो आपको आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी है वह आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। तो हमने बताया अभिव्यक्ति का वह माध्यम जिसके द्वारा अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अच्छा, बात कर लेते हैं हम भारत की, बात कर लेते हैं अगर हम भारत की। भारत में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। चलिए, यह प्रश्न आपके लिए है। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, भारत में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमने आपसे प्रश्न किया है, आप हमको बताइए कि भारत में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। चलिए मित्रों बताइए, फटाफट से बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको पता होगा कि भारत में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हम भी लिख के दिखाएंगे कौन कौन सी भाषाएँ हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको अभी बताएंगे, एक एक भाषा को आपको लिख के दिखाएंगे। बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों से निवेदन है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कुल कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी वह 22 भाषाएं हैं, हम आपको लिख के बता दें दोस्तों। पहली आपकी हो गई हिंदी, जो आपकी मातृभाषा है। दूसरी आपकी हो गई संस्कृत हो गई। तीसरी बताइए, चलिए तीसरी बताइए, दो हमने बता दी, तीसरी बताइए भारत की तीसरी भाषा जिसको मान्यता प्राप्त है भारत में। चलिए फटाफट से बताइए। एक हो गई हमने बताया हिंदी और दूसरी हमने बताया संस्कृत। तीसरी बताइए, तीसरी आपकी हो गई उर्दू। चौथी बताइए दोस्तों, चौथी हो गई आपकी तेलुगु हो गई। पांचवी बताइए मित्रों, पांचवी बताइए, फटाफट से बताइए दोस्तों। आपकी हो गई सिंधी। छठी बताइए, फटाफट से बताइए। देखिए दोस्तों, आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण वे में हैं। बताइए दोस्तों,
छठी बताइए, छठी आपकी हो गई मणिपुरी। मणिपुरी। सातवीं बताइए, सातवीं। फटाफट से आप लोग भी भाई कमेंट करके बताते रहिए कि सातवीं भाषा कौन सी है। जल्दी दोस्तों बताइए, फटाफट से बताइए, सातवीं बताइए। आपकी सातवीं बांग्ला हो गई। आठवीं आपकी गुजराती हो गई। नवीं आपकी उड़िया हो गई। उड़िया हो गई। नवीं आपकी उड़िया हो गई। 10वीं आपकी संथाली हो गई। देखिए दोस्तों, क्षमा चाहते हैं। 10वीं आपकी कश्मीरी हो गई। कोई भी लिख लीजिए, कश्मीरी हो गई। कश्मीरी हो गई। यहाँ तक दिख रहा है दोस्तों, वहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, आप लोग बता दीजिएगा एक बार कि वहाँ तक विजिबल है आपको, नहीं विजिबल है आपको। गुजराती हो गई, उड़िया हो गई, कश्मीरी हो गई। और कश्मीरी के बाद आप लिख लेंगे मैथिली हो गई आपकी 11 नंबर पे। मैथिली हो गई। मैथिली हो गई। चलिए 12वीं बताइए, फटाफट से देखो दोस्तों। 12वीं बताइए भाषा, 12वीं बताइए। 1 2 हाँ 7 8 9 10 11। 12वीं बताइए, फटाफट से बताइए, 12वीं भाषा बताइए। 12वीं बताइए दोस्तों। हम लिखे दे रहे हैं असमिया हो गई आपकी। असमिया हो गई। असमिया के बाद 13वीं आपकी कौन होगी भैया? मलयालम हो गई। मलयालम हो गई। 14वीं बताइए। 14वीं बताइए फटाफट से दोस्तों, 14वीं भाषा बताइए। देखिए 13 भाषाएं हमने ये क्या बताया जा रहा है आपको? जिन भाषाओं को भारत में मान्यता प्राप्त है उनके नाम लिखवा रहे हैं। इसमें से प्रश्न आपके लगभग आते हैं पेपर में। आपके पेपर में पूछा जाता है, क्या मलयालम भाषा को भारत में मान्यता प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेके रखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। हमने पहली क्लास में बताया था कि नोट्स बनाते रहेंगे। जी हाँ, नोट्स नहीं बनाएंगे तो भैया आपका लॉस होगा, आप लोग जानिएगा। हमारा नैतिक कर्तव्य है आपको उचित चीज़ों को बताना जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा 13 हो गई और 14। 13 हमने मलयालम बताई है। 14 आपकी कोंकणी हो गई। कोंकणी हो गई। 15 आपकी पंजाबी हो गई। पंजाबी हो गई। पंजाबी हो गई। 16 आपकी मराठी हो गई। 16 आपकी मराठी हो गई। 17 बताइए दोस्तों। 17 बताइए। 17 बताइए। 17 नंबर बताइए। तमिल हो गई। 18 आपकी बोडा हो गई। 19 नंबर बताइए। देखिए हमने इतनी सारी बता दी हैं, आप लोग भी तो एक आधे कमेंट करके बता दीजिए। आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा पहले से। देखिए नहीं पढ़ा है और जिन भी भाई बहनों ने या नहीं पढ़ा है, अपने मित्रों को भी इस चीज़ को शेयर कर दीजिए ताकि उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। देखिए ये बहुत ही छोटे लेवल की चीज़ें हैं, किंतु बड़े टीचर्स इनको छोड़ देते हैं। हम आपको स्पष्ट रूप से बताएं, जितने भी कंपटीशन क्लासेस हैं भैया इनको छुड़वा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग व्याकरण से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को अगर यही नहीं पता है कि भाषा क्या है, व्याकरण होता क्या है, तो आप लोग व्याकरण बीच में पढ़ने से बेहतर है कि पहले शुरुआत से आप पहले जानें कि व्याकरण होता क्या है। पहले तो आप ये जानें कि व्याकरण होता क्या है, उसके पश्चात आप व्याकरण के अंदर पढ़िए तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। आपको बेस आपका कम मजबूत होगा अगर, तो आपको बढ़िया से समझ आएगा। हाँ 19 नंबर फटाफट से बताइए दोस्तों। 19 नंबर, 18 हमने बता दिया है, 19 नंबर कमेंट के माध्यम से बताएंगे आप लोग। देखो एक तो बहुत इजी छुट्टी पड़ी है आपकी, इसको भी भारत में मान्यता प्राप्त है। 20 बताइए। 20 नंबर बताइए। जी हाँ दोस्तों 20 नंबर बताएंगे सभी मित्र। हाँ एक ये हो गई, डोंगरी हो गई। और बताइए, चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों। 19 नंबर हो गई नेपाली, 20 नंबर आपकी डोंगरी हो गई। अगली बताइए। 21 नंबर बताइए। एक ये छुट्टी पड़ी है आपकी। हाँ
कितनी हो गई? 21। एक हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, एक हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे इन 21 भाषाओं में 22 भाषाओं में से ऐसी कौन सी है जिसको हमने छोड़ दिया है। हाँ, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे हमको कि भारत में कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं में से हमने 20 भाषाएं बताई हैं आपको, सॉरी 21, एक हमने छोड़ दी है, एक हमने कौन सी छोड़ी है वह आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सर आपने यह हमको छोड़ दिया था। मित्र, क्लास अगर पसंद आ रही है तो सभी मित्रों से एक निवेदन है कि क्लास को एक बार दोस्तों सभी मित्र कम से कम 5-5 मित्रों को एक बार शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। बहुत ही बेहतर और सरल वे में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसके आगे देख लेते हैं। ये तो आपकी कुल भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो गई। इसके आगे बात कर लेते हैं। अगर हम इसके आगे बात कर लेते हैं तो हम भाषा जान गए, भाषा हमको पता चल गया कि भाषा क्या होता है। अच्छा, बहुत मित्र हमारे यहाँ पे भोजपुरी या अवधी भाषा बता रहे होंगे। हाँ, जितने भी हमारे भाई बहन इत्यादि प्रकार की भाषाएं बता रहे हैं तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जो भोजपुरी या अवधी या इस प्रकार की जितनी भी भाषाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं कि उनको हम क्या कहते हैं। आपके मन में जो संदेह हैं उनको हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। आपने जो कहा भोजपुरी या पंजाबी, सॉरी अवधी, ये क्या है आपकी, ये आपकी भैया क्या है, बोली है। ये क्या है आपकी, बोली है। अच्छा, बोली क्या होता है, बोली क्या होता है मित्रों? हाँ, ये आपकी क्या है, बोली है। हम आपको बता दें, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भैया बोली क्या होता है, बोली की अगर आपसे परिभाषा पूछ ले तो आप लोग उसको क्या बताएंगे? बोली की अगर हम भैया हम जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि ज़रा हमको बताइए कि बोली की परिभाषा क्या होती है, बोली क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? हाँ बताएं आप लोग, बोली की परिभाषा कुछ नहीं, ठीक है, बड़ा ही एक लाइन की डेफिनेशन है। लगभग आपको हर डेफिनेशन एक ही लाइन में कवर कराई जाएगी, सिर्फ एक लाइन में, मात्र एक लाइन में। वो भी किस प्रकार से है देख लेते हैं हम, वो भी इस प्रकार से है। हाँ देखिए दोस्तों, वो क्लास कट गई थी बीच में, बैक हो गया था। देख लेते हैं। हाँ, बोली की परिभाषा देख रहे थे। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं को बोली कहते हैं। बस डेफिनेशन खत्म। हमने क्या बताया दोस्तों? सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, जो भाषाएं एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं, जैसे हम आपको बता दें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं अवधी, दूसरी आप कह सकते हैं भोजपुरी, इस प्रकार की इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। इस प्रकार की जो भाषाएं हैं उनको भैया हम क्या कहेंगे? उनको हम बोली कहते हैं मित्र। सीमित क्षेत्रों में जो बोली जाती हैं उनको हम बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं को हम क्या कहेंगे मित्र? उनको बोली कहेंगे। क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। आज हमने आपको 2 चीज़ें बताई, कौन कौन सी? पहले तो आप देख लीजिए। हमने सबसे पहले आपको बताया कि भाषा क्या होता है। भाषा तो हमने बताया आपको कि जिस अभिव्यक्ति का वह माध्यम जिससे हम
अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। दूसरी बात हमने बताई भाषा शब्द, भाष शब्द से, भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष शब्द से, जिसका अर्थ होता है बोलना, जिसका अर्थ होता है बोलना। अच्छा, दूसरी बात हमने बताई भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा, दूसरी सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा किस प्रकार की होती है, जिसको हम, चलिए बात कर लेते हैं लिखित भाषा की। तो इसमें हम आप लिख लेते हैं जिसको लिखकर व्यक्त किया जाता है, लिखकर व्यक्त किया जाता है, लिखित भाषा होती है। और सांकेतिक भाषा में हम लिख लेंगे, कह लेंगे जिसको संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मतलब समझो हमारी बात को, लिखित भाषा, भाषा के दो प्रकार, लिखित भाषा जिसको लिखकर व्यक्त करते हैं, और सांकेतिक भाषा जिसको संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार की भाषाओं को सांकेतिक भाषा कहते हैं। दूसरी बात हमने बताई भारत में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसका सही जवाब है आपका 22 भाषाओं को। उसमें से पहली आपकी हिंदी, दूसरी संस्कृत, तीसरी उर्दू, चौथी तेलुगु, पांचवी सिंधी, आपकी अगली मणिपुरी, बांग्ला, गुजराती, उड़िया, कश्मीरी, मैथिली, असमिया, मलयालम, कोंकणी, पंजाबी, मराठी, तमिल, बोडा, नेपाली, डोंगरी और कन्नड़। एक भाषा हमने आपको नहीं बताई है मित्र, वह आपको कमेंट के माध्यम से बतानी है कि एक भाषा हमने 22 भाषाओं में से कौन सी छुड़वा दी है, वह आपके प्रश्न चिन्ह में है, वह आपको बतानी है। दूसरी बात हमने बताई कि जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं भाषाएं उनको भाषा नहीं बोली कहते हैं। बोली आपकी जैसे अवधी, भोजपुरी, अवधी भाषा भी एक अवधि है। देखिए जैसे कि हमने अपने बारे में दोस्तों नहीं बताया है, हम एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से बिलोंग करते हैं, उसमें से भी एक छोटा सा गांव है। कभी अवसर मिला तो आपको अपने गांव के ज़रूर रूबरू कराएंगे। वहाँ पे हमारे लखीमपुर क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। आप सभी को पता होगा अवधी भाषा किस प्रकार से होती है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको किस प्रकार की लगी, कहाँ पे आपके डाउट्स हैं, वह आप हमें कमेंट के माध्यम से मित्रों अवश्य पूछेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स रह गए हैं तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हाँ बता दें आपको, आगे की क्लास हम व्याकरण पे चर्चा करेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और इसके आगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास मित्रों यहीं तक, ज़्यादा लेंथी अगर कर देंगे तो आप लोग शुरुआत में थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। क्लास आपकी बढ़ाई जाएगी, लगभग आपकी एक से डेढ़ घंटे की क्लास की जाएगी। आज की क्लास मित्रों आपको कैसी लगी वह आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।